Hey YouTube family, I am back on YouTube with the new lessons of sketching with easy tricks and techniques. If you haven't seen me yet, then my name is Pooja and you're watching me on The Portrait Artist, the classes until you learn. क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप पेंसिल उठाना भी नहीं जानते तो ड्राइंग करना तो बहुत दूर की बात है, या फिर आप सोचते हैं कि आप एक सर्कल भी नहीं बना सकते तो ड्राइंग कैसे सीखोगे? वेल, इफ़ यू वांट टू फाइंड विद मी देन कीप वाचिंग दिस लेसन विद मी वेयर यू आर लर्निंग हाउ टू प्रैक्टिस न्यूज़पेपर फॉर बिगनर्स. So let's begin with newspaper and pencil. Okay, you might be thinking कि हमें न्यूज़पेपर पे ड्राइंग करनी है. Of course not, हम न्यूज़पेपर पे ड्राइंग तो नहीं करेंगे, बट हमारी कुछ वीकनेस को सुपर चार्ज करेंगे सो दैट हमारी स्टार्टिंग कॉन्फिडेंटली हो. Let me give you some real examples for this. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने एक हॉट वाटर ग्लास रखा हुआ है तो क्या आप उसमें हाथ डालोगे? Of course not, क्योंकि आपको पता है आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि मेरे ब्रेन ने मेरे हाथों को इंस्ट्रक्ट किया है कि पानी गर्म है, डू नॉट टच. तो सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि न्यूज़पेपर बहुत पतला होता है, उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या आप अपनी पेंसिल हाई प्रेशर पे चला पाओगे? नहीं चला पाओगे. आप उसे कोशिश करोगे कि वो लो प्रेशर पे चले. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके ब्रेन ने आपके हाथों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप अपनी पेंसिल को लो प्रेशर पे चलाओ, अदरवाइज़ न्यूज़पेपर फट जाएगा. क्योंकि हमें बचपन से डार्क लिखने की आदत होती है तो हम ऑफ कोर्स ड्राइंग को भी डार्क ही बनाते हैं, बट ड्राइंग करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी आउटलाइन ज़्यादा डार्क ना हो, सो दैट हमारी मिस्टेक्स को जब हम इरेज करना चाहें तो वो बहुत ईजीली इरेज हो जाए. So the first step that you have to learn is to put low pressure on pencil while drawing or sketching anything. Tip number 2. What if I say my pencil is my best friend? How would you react? Okay, let me explain you this also. What happens when you start your new journey at your new place? क्या हम पहले दिन जिससे मिलते हैं हम उसे हमारी पर्सनल सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं? लाइक अगर आप करते हो सो प्लीज़ डोंट. ऐसा नहीं होता है. जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम हमेशा हाय हेलो से स्टार्ट करते हैं. धीरे 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 जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है हम उनके साथ बाहर जाते हैं, घूमते हैं. एक दिन ऐसा आता है कि वो हमारे घर तक आता है, लाइक हमारे घर के फैमिली मेम्बर में इंक्लूड हो जाता है वो. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करा सो दैट आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट दोनों बढ़े. एम आई राइट? तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी पेंसिल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके, दोस्ती करके अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बढ़ा सकते हैं? सम डे इट कैन बी योर फ्रेंड और मे बी योर बेस्ट फ्रेंड. क्या होता है ना, जब हम न्यू स्टार्टिंग करते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है. तो जब हमारी पेंसिल से दोस्ती हो चुकी है तो क्या मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी बन सकती है? ऑफ कोर्स. सो टिप नंबर 2 दैट यू हैव टू लर्न इज़ टू बी कॉन्फिडेंट इनफ वाइल ड्राइंग और स्केचिंग एनीथिंग. टिप नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ अभी फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या आप मेरी बात मानोगे? आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर वर्क एक तरीके से वार्म अप होता है. क्या आपने कभी जिमिंग और डांसिंग की है? आपको याद है आपके पहले दिन आपने क्या किया था? सबसे पहले आपने वार्म अप किया था सो दैट आपके स्टिफ मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाए. ठीक है. तो क्या होता है ना, जब हम न्यूज़पेपर वर्क से स्टार्टिंग करते हैं तो हमारी जो स्टिफ मसल्स होती है, अगर मैं जॉइंट्स की बात करूँ, हमारा शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट, ये तीनों फ्री होना चाहिए. एक आर्टिस्ट की निशानी होती है कि वो इतने बड़े आर्ट वर्क्स पे काम कर लेते हैं, बहुत ईजीली उनका हैंड मूव करता है. क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर वर्क प्रैक्टिस करने से आपके हाथों का जो ईजी फ्लो बनता है, ईजी मूवमेंट होता है, उसी के कारण आप बहुत ईजीली शेडिंग कर पाते हो. न्यूज़पेपर वर्क इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपके हाथों में एक फ्री फ्लो बने. टिप नंबर 4. बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि मैम हमें स्केचिंग सीखने का इंटरेस्ट तो बहुत है लेकिन हमें पेशेंस की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है या फिर फोकस की कमी है. ओके, आपको पता है न्यूज़पेपर वर्क करने से आपका कंसंट्रेशन, फोकस और पेशेंस तीनों इम्प्रूव होता है. कैसे? क्योंकि आप बिना किसी रूलर की मदद से आप स्ट्रेट लाइंस बनाने की प्रैक्टिस करते हो. बेसिक शेप्स बनाना है तो आप किसी भी टूल, कंपास, किसी को यूज़ करके नहीं बनाते हो. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कंटिन्यूसली एक ही लाइन पे फोकस होकर बनाना होता है ताकि आपका कंसंट्रेशन, फोकस और पेशेंस तीनों का लेवल बढ़े. Now with that we have come to an end of this lesson where you have learned the tips for beginners. Please do not forget to watch the next video for how to practice lines and basic shapes. Thank you for staying with me. I hope this was fun and you learned something new. See you very soon with another lesson. Bye bye.